नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत से संबंधित अगला टॉपिक कारक होगा और कारक से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो चाहे टेट में हो, एलटी में हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट में हो, सभी को इकट्ठा करके मैं शुरू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे संस्कृत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी चाहे प्रीवियस पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो या टॉपिक से संबंधित पढ़ाने का, वो सब आपको मिलता रहे, समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं संधि, अव्ययम, कारकम, प्रत्यय। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कारक। पहला का सी। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत में कारकों की संख्या मानी जाती है पंच, षट, सप्त, अष्टो। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, जबकि विभक्ति 7 होती है और कारक 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, उपपद विभक्ति से ... विभक्ति बलवती होती है। तो उपपद विभक्ति से क्या कौन सी विभक्ति बलवती? कारक, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती मतलब बलवान होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। मतलब द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिके, परिमाण मात्र में या वचन मात्र में? तो द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? परिमाण मात्र में, परिमाण अधिके। अगला क्वेश्चन है 5वां, प्रातिपादिकार्थे का विभक्ति है? सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो प्रातिपादिकार्थे प्रथमा विभक्ति। 5वां का बी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इन सब में प्रथमा विभक्ति होगी। अगला 6वां क्वेश्चन है, कर्मणा यम अभिप्रेति सो अस्ति। कर्म, अपादान, संप्रदानम, करणम। तो कर्मणा में कौन सी विभक्ति होगी? 6वां का कौन सा आंसर होगा? संप्रदान। अगला 7वां क्वेश्चन है, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, हेतु, परिमाण। तो हेतु में प्रथमा विभक्ति नहीं होती, बल्कि षष्ठी विभक्ति हेतु अर्थ में होती है। बाकी प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला 8वां क्वेश्चन है, श्री इत्यत्र कस्मार्थे प्रथमा। जो श्री है किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में या वचन मात्र में? तो 8वां का होगा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति। श्री जो है वो प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है, जबकि परिमाण मात्र में और वचन मात्र में और लिंग मात्र में ये नहीं होती है। अगला है ये लिंग मात्राधिके प्रथमा है। इसका उदाहरण है एको दो बहवा, द्रोणो व्रीहि, तटः तटी तटम, श्री कृष्णा ज्ञानम। तो 9वां का क्या होगा? लिंग मात्र, तटः, तटी, तटम, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये लिंग मात्र। अगला है, यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? प्रथमा तृतीया, पंचमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी या चतुर्थी द्वितीया। तो 10वां का क्या होगा? सी, षष्ठी और सप्तमी यतश्च निर्धारणम। जहां पे निर्धारण किया जाए वो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है 11वां, इततम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति है कौन सी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 11 का क्या होगा? तृतीया। इततम भूत लक्षणे
जिसका किसी लक्षण से पहचान किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी, तो वहां पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति किस कारण से है? अपादान पंचमी, भीतर्था नाम भय हेतु, जिगुत्सा विराम उपसंख्या नाम, या आरक्षित उपयोगे। तो 12वां का क्या होगा? भीतर्था नाम भय हेतु, यहां से इसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सह शब्द योगे विभक्ति भवते तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया। तो 13 का क्या होगा? तृतीया। सा, साकम, सार्धम, इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता भी वन को गई, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला 14वां क्वेश्चन है, द्विकर्मक दुह, याच आदि 12 धातुओं का कर्मवाच बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो जो गौण कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है। 14 का ए। अगला 15वां है, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है नीचे, प्रस्थोयवः, एकः, वृक्षः। तो परिमाण मात्र में कौन सा होगा? प्रस्थो यवः। अगला 16वां क्वेश्चन है, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो धिक के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 16 का डी। अगला 17वां क्वेश्चन है, अकथितम च किस कारक का घोतक है? करण, कर्म, संप्रदान, संबंध। तो अकथितम च कर्म कारक का घोतक है। अकथितम च में 16 धातु हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, बु, ब्रु, सास, जी, मथ, मुस, नी, ही, कृस्वा। ये सब अकथितम के घोतक हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, कर्मण किम भवते? सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा, द्वितीया। तो कर्मण का क्या होगा? कर्मण किम भवति? कर्मण द्वितीया में होगा, कर्मण द्वितीया में होगा। 18, 19 का होगा, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है, किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा अंतरेण युक्ते, कर्म प्रवचनीय, अनुलक्षणे, या कर्म प्रवचनियान युक्ते द्वितीया। तो कौन सा होगा ये? 19 का ए होगा, अंतरा अंतरेण युक्ते, तुम्हारे हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन है 20वां, विषम भक्षयति, यहां कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है अकथितम चा तथा युक्तम चा अपसप्तम, दिवा कर्म चा या अभिनिविश्चा। तो यहां पे होगा बी, तथा युक्तम चा न अपसप्तम, मतलब वो ना चाहते हुए भी करता है। विषम भक्षेत, विष को नहीं बल्कि भोजन के साथ विष को खाता है। तो यहाँ पे तथा युक्तम चा ने अपसितम होगा। अगला 21वां क्वेश्चन है, गाम दोग्धि पया, अत्र पया अस्ति। पया क्या है? कर्ता है, करण है, कर्म है, अधिकरण है। तो 21 का क्या होगा? सी, पया कर्म है। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, या रजकस वस्त्रम ददाति। राजा वस्त्र को देता है। तो यहां पे कौन सा होगा? षष्ठी भी संबंध का प्रयोग होगा। तो संबंध में कौन होगा? 22 का क्या होगा? 22 का डी होगा, रजकस। अगला
अपादान कारक में विभक्ति होती है कौन सी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। 23 का डी। 24वां क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार करण क्या है? साधकतम, अधिकरणम, कर्तुर सततम, ध्रुवम अपाय। तो कौन सा होगा 24वां का? साधकतम करणम। करण साधन का काम करता है, जो साधन होता है उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो जो बाण होगा वो साधन होगा और उसमें करण, वो करण होगा। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो गणेशाय में कौन सी विभक्ति होगी? सी। 25 का सी, चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्थ स्वाहा चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसलिए गणेशाय नमः। अगला 26वां क्वेश्चन है, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि 7 जो विभक्ति होती है, तो जो 7 विभक्तियों में, क्योंकि कारक का सीधा संबंध जो होता है, कर्ता का सीधा संबंध कारक से होता है, तो जो सम्य और संबंध को कारक माना नहीं जाता है, तो संबंध को अलग करके बाकी जो विभक्तियों में कहा गया है और उससे जो बचा हो वो कौन सी विभक्ति में? तो वो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होगा। कहने का मतलब यहाँ ये है 26 का जो होगा, 26 का डी, ये षष्ठी शेषे मतलब जो शेष बचा हो। इन प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, ये जो कारक हैं, इन कारकों के कहने के अलावा जो बच गया हो वो सब षष्ठी में आएगा। तो वो षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसमें। तो ये कह रहा है कि जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो, मतलब अन्य विभक्तियों में ना कहा गया हो और जो बच गया हो, तो उसका प्रयोग सब षष्ठी में होगा। अगला क्वेश्चन है, काला ध्वन रंतंत संयोगे इत सूत्रेण सिद्धम। इत सूत्र से क्या सिद्ध होता है? अक्षराकाण, तिलात तैलम, हिमतो गंगा, क्रोशम कुटिला नदी। तो क्या होगा इसका? 27 का क्रोशम कुटिला नदी। ये कालवाची और मार्गवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो काला ध्वनांत संयोगे क्रोशम कुटिला नदी का होगा सूत्र। अगला है 28वां क्वेश्चन, साधकतम कारकम किम उच्यते? कर्म, अधिकरणम, करणम या अपादान। तो 28 का क्या होगा? साधकतम कारकम करणम उच्यते। अगला है 29वां क्वेश्चन, तस्मै कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? स्प्रेरिप्तः, क्रुद्ध दो यर्था नाम यम प्रति कोपा, धारेरुत्मर्ण या येनांग विकारा। तो 29 का क्या होगा? क्रुद्ध दो ईर्ष्या नाम यम प्रति कोपा, जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिसके प्रति कोप किया जाए, तो तस्मै माने उसके प्रति कुप्यत, चतुर्थी विभक्ति। अगला 30वां है, रीते के युग में विभक्ति होती है, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो रीते के युग में बालिका बिभेति, चौरेण, चौरम, चौरस, चौरात। बालक डरता है किससे? तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चौरेण, चौरम, चौरस, चौरात। तो इसमें कौन सा होगा? चौरात। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है 32वां क्वेश्चन, केशेषु चमरीम हन्ति अत्र सप्तमी भवति। केशेषु चमरी हन्त, इसमें सप्तमी विभक्ति किससे हुआ है? सप्तम अधिकरणे च, आधारो अधिकरणम या निमित्तार्थ कर्मयोगे या षष्ठी च अनादरे। तो इसमें 32 का सी, निमित्तार्थ कर्म योग से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
33वां क्वेश्चन, गाम दोग्धि पया इत्यत गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। मतलब जो गाम शब्द है उसमें जो कर्म संज्ञा हुआ है किस सूत्र से हुआ, कर्मण द्वितीया से, अकथितम चा से, तथा युक्तम चा ने सप्ततम से, या कर्तु रित सप्ततम कर्म। तो 33 का कौन सा होगा, अकथितम चा, दुह याच पक्ष दंड से होगा। 34वां क्वेश्चन है, अक्षणा काढ़ा केन सूत्र तृतीया विभक्ति। मतलब आंख से काना है, कौन से विभक्ति का प्रयोग हुआ, किस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्तु कर्णोस्तृतीया, एनांग विकारा, दिवा कर्मचा, जनिकर्तु प्रकृति से। तो उसमें 34 का क्या होगा, एनांग विकारा, 34 का बी। अगला 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, क्या है। देवदत्ता पादस्य खंजा, देवदत्ता पादेन खंजा, देवदत्ता पादात खंजा, या देवदत्ता पादे खंजा। तो यहां भी ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देवदत्ता पातेन खंजा, एनांग विकारा से इसमें भी तृतीया विभक्ति, क्योंकि वो पैर से लगना है इसलिए उसके भी पैर में विकार है, इसलिए यहां पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, कटे आस्ते इत्यादि उदाहरणे कटे इत्यत्र आधारा अस्ति। मतलब कटे आस्ते में जो कटे है ये आधार से कौन से किस प्रकार से आधार की विभक्ति किया गया, औपश्लेषिक आधार है, वैषयिक आधार है, अभिव्यापक आधार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 36 का क्या होगा, ए, औपश्लेषिक आधार। आधार पता है 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो ये कटे आस्ते औपश्लेषिक आधार है। अगला क्वेश्चन है 37वां, पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या है, लक्षण है। साधकतम, ध्रुवम अपाय, आधारा, कर्तुर्व सततम। तो 37 का क्या होगा, सी, पाणिनि के अनुसार अधिकरण का आधार संज्ञा होती है। 38वां का क्या है, रुदत पुत्रे माता जगाम, रोते हुए पुत्र को माता छोड़ चली गई। तो के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी। तो ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, चा अनादरे, सप्तमी चा अनादरे से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है 39 क्वेश्चन, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय है द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो इनसे 39 का कौन सा होगा, सी, रुच्यर्था नाम प्रेमाणा से बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला 40वां क्वेश्चन है, अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित के अर्थ में, या दया के अर्थ में। तो अपादान कारक का प्रयोग क्या आता है, वियोग यानी अलग होने के अर्थ में, वियोग के अर्थ में अपादान का प्रयोग किया जाता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, धारे रुत्मरणा सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है, अपादान से, कर्म से, संप्रदान से, या अधिकरण से। तो 41 का क्या होगा, सी, संप्रदान से। अगला 42वां क्वेश्चन है, परितः के योग में विभक्ति होती है कौन से, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो 42 का क्या होगा, बी, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला 43वां क्वेश्चन है, क्रुद्ध के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो इसमें 43 का क्या होगा, चतुर्थी। यम प्रतिकोपा, जिस पे कोप किया जाए उस पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला 44वां क्वेश्चन है, संबोधने चा सूत्र से विभक्ति होती है सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, प्रथमा।
तो संबोधने च, संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 44वां का डी। अगला 45वां क्वेश्चन है, काला ध्वनोरंतंत संयोगे सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया जाता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 45 का क्या होगा? द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे 46वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता डॉट डॉट क्या? कर्ता, करण, उत्तमा, कारकम। तो स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र कौन होता है? तो स्वतंत्र कर्ता होता है। 46 का ए नंबर। आगे 47वां क्वेश्चन है, भाव लक्षण विषय का विभक्ति? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। तो 47 का क्या होगा? भाव लक्षण सप्तमी विभक्ति। आगे है 48। 48 का क्या कहा? वसट योगे का विभक्ति भवति? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 48 का कौन सा क्वेश्चन होगा? सी। वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है कौन सा? अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो 49 का क्या होगा? सी, अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे स्थल्याम पचति, अत्र स्थाली अस्ति। कौन सा? अपादान, कर्म, करणम या अधिकरणम। तो 50 का क्या होगा? अधिकरणम। स्थल्याम पचत में अधिकरण का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आधार 3 प्रकार के होते हैं, पहले भी बताया गया है। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर जो कारक से संबंधित थे। इसी प्रकार कारक के क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 400 क्वेश्चन लगभग बनेंगे, 500। वो जितना भी वीडियो बनेगा, जितने प्रीवियस पेपर आए हैं, चाहे मतलब जितने आए हैं, मैं सबको शामिल करूंगा। तो जितने भी पार्ट हैं इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारक से चाहे कोई भी कंपटीशन संस्कृत का हो तो कारक से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ तक कि टेट में भी कारक से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसलिए इस प्रकार सभी वीडियो हमारे जरूर देखिए। संस्कृत से संबंधित किसी भी कंपटीशन के लिए सारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं फिर कहूंगा कि संस्कृत से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कीजिए, जिससे जो भी हो सकेगा, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो या व्याकरण से संबंधित हो, तो आपको पूरा हेल्प करना भूलिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे भी मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे आपको संस्कृत से संबंधित जो भी हो सारा हेल्प मिलता रहे। धन्यवाद।